गणित पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ पॉलिनोमियल विच इज़ ऑफ क्लास 10th CBSE सिलेबस। ये क्वेश्चन जो है, मैं जो भी क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन CBSE में आ रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसे ध्यान से करना है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 1 जीरो ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज़ रेसिप्रोकल टू द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ रेसिप्रोकल है तो क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो जब भी जीरोस की बात करते हैं या तो सम करते हो या प्रोडक्ट करते हो। तो जब रेसिप्रोकल है तो आपको क्या लेना है, प्रोडक्ट वाली बात करनी है। तो मैंने क्या किया, ये ले लिया लेट पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए अल्फ़ा एंड 1 बाई अल्फ़ा, एक जीरो तो मैंने अल्फ़ा ले लिया और दूसरा जीरो रेसिप्रोकल है इसलिए मैंने ले लिया 1 बाई अल्फ़ा। बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ बच्चे, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है मेरा अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास 1 बाई अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए, कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आपने लिखा तो k बाई 2 हो गया। अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू k बाई 2 और k इक्वल टू 2। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k, यहाँ पर इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। यहाँ एक कंडीशन दे रखा है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, सम इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले पॉलिनोमियल मान लेता हूँ कि लेट पी वाई इक्वल टू के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा k, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 3k। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। और यहाँ देखें तो माइनस बी मतलब माइनस 2 और ए हो गया के, तो माइनस 2 बाई के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये सी बाई ए और ये हो गया माइनस 3 के बाई के कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 3। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में देख रखा है, कंडीशन दे रखा है। क्या कंडीशन दे रखा है उसको देखते हैं। ATQ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, S इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, सम इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम क्या आया मेरे पास, माइनस 2 बाई के और यहाँ पर 2 इंटू माइनस 3, 2 तो 2 है और P की प्रोडक्ट की जगह मुझे लिखना है माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 बाई के इक्वल टू 6, 6k इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 2 बाई 6 एंड k इक्वल टू 1 बाई 3। यहाँ पर हमने k कैलकुलेट कर लिया। आई होप समझ आ रहा है बच्चों। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9, ये 9 है बच्चों, 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पर देखिए आप, एक पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। तो a क्या है 1, b क्या है माइनस 1 और c क्या है माइनस 1। c यहाँ पर हमारा है माइनस के, c हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस के है, c हमारे पास माइनस के है। तो सम ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और माइनस है और b का वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 बाई 1, तो ये 1 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 9 दे रखा है, ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप थर्ड चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँगा, 1 और 2 को ऐड कर दूँगा और ऐड करने के बाद प्लस बी और माइनस बी मीन्स प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों कैंसिल हो गए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मिलके हो गया 2 अल्फ़ा और 1 प्लस 9 इक्वल टू 10। तो यहाँ देखिए
इसके बाद देखिए आपका सो 2 अल्फा इक्वल टू 10, अल्फा इक्वल टू 5, सब्स्टिट्यूट अल्फा इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आपने किया था जैसे आपने क्लास 9th में किया था x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ग्राफ ड्रॉ करते थे तो क्या करते थे, लेट x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 5, ऐसे किया करते थे आप। तो यहाँ पर क्या करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा की जगह 5 रख दें, 5 प्लस बीटा इक्वल टू 1, सो बीटा इक्वल टू 1 माइनस 5, बीटा इक्वल टू -4। अब ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। p हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c बाई ए, और c हमारा था माइनस के, तो माइनस के बाई 1 इज़ माइनस के, और अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट किया 5 और बीटा हमने कैलकुलेट किया -4, दोनों को प्रोडक्ट किया तो -20 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, k इक्वल टू 20। इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। कोई अगर आप कर सकते हो तो पॉज करके आगे कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 हैज़ जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाने हैं, फ्रेम करने हैं, सो दैट उसके जीरोज जो हैं 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे। तो पहले अल्फ़ा बीटा हमें चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल लेट पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए a का वैल्यू हो गया 2, b का हो गया -3 और c हमारा 1 है। अब सम ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए माइनस -3/2, तो 3/2 हो गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए, तो 1/2 हो गया। जीरोस हमारे नए जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने हैं उसके जीरोस क्या हैं, तो 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा हैं। इसके लिए मैं फिर सम करूंगा। सम हमारे पास होते हैं 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सो 3 इंटू 3/2, तो ये क्या हो गया 9/2। आगे बढ़ता हूँ, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पर जीरोज है हमारे 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 अल्फ़ा बीटा हो गया, 9 ठीक है। और अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहले हमने ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 से इंटू कर दिया, तो ये क्या हो गया 9/2। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप जानते हैं ये फॉर्मूला, यू हैव लर्नड इट, सो ये आप हर बार करते आ रहे हैं। तो x² माइनस sx प्लस p, s स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस एंड p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x² माइनस 9/2x प्लस 9/2। अब ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 1/2 कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया 2x² माइनस 9x प्लस 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फ़ा एंड 2/अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ले लूँगा लेट पी एक्स इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 2a, और यहाँ पर जीरोस क्या है, अल्फ़ा एंड 2/अल्फ़ा, ये दो जीरोस हैं, अल्फ़ा एंड 2/अल्फ़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे जब भी हो तो आपका लेने हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू 2/अल्फ़ा इक्वल टू c बाई ए, ये हमारे नॉर्म्स हैं, और c यहाँ पर है हमारा 2a, और a है, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 1। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2a, सो a इक्वल टू 1। ये हमने कैलकुलेट किया, a का वैल्यू हमारा मिल गया 1। इसे हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, आंसर को आप हाईलाइट ज़रूर करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है, तो आपके आंसर जो हैं वो ज़रूर हाईलाइट करें, ताकि वो एट ए ग्लांस उसे दिख जाए कि आंसर आपने लिख रखा है। इफ़ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ भी k की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए क्या करें, कंडीशन है फर्स्ट जीरो इज 7 टाइम्स द अदर जीरो।
सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा हमने जीरोज ले लिया, और जीरो लेने के बाद क्या देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीटा इज 7 टाइम्स ऑफ अल्फा। बीटा इज 7 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब मैं सम ऑफ जीरोज करूंगा। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 7 अल्फा। तो ये होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए हो गया माइनस, और यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू आएगा -8/3, तो ये 8/3 हो गया। और अल्फा प्लस 7 अल्फा करेंगे तो 8 अल्फा इक्वल टू 8/3, सो अल्फा इक्वल टू 1/3। अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 7 अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, सॉरी, अल्फा इंटू 7 अल्फा, तो ये हो गया 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी है। देखिए अगर पॉलिनोमियल को देखेंगे तो सी हमारा 2k+1 है और a है हमारा 3, तो 2k+1/3, तो 7 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2k+1/3। तो यहाँ पर 7 रहने देते हैं, और अल्फ़ा का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, क्या कर रखा है, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k+1/3। तो देखिए ये 1/3 हो गया आपका 1/9, 7 इंटू 1/9 इंटू ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 इक्वल टू 2k+1, और 3 और 9 कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 9, तो 7/3 और +1 था, इधर आकर -1 हो गया इक्वल टू 2k। सो 4/3 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू 2/3। इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px x² - 6x + k, then find the value of k such that alpha square plus beta square equal to 40। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इसका ये जो मैं स्लाइड बना रहा हूँ इसमें देखिए, इस पे ज़्यादातर ये हॉट्स भी हैं, तो इसको देखिए, इसको ज़्यादा ध्यान से देखना है। सो लेट पी एक्स इक्वल टू x² - 6x + k, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, तो हमारा a का वैल्यू हो जाता है 1, b का वैल्यू -6 एंड c का वैल्यू k। अब सम ऑफ जीरोज देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a -6/1 इज 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा इज c/a, सो k/1 इज k। So it is given that alpha square plus beta square equal to 40। अब देखिए, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये आप क्लास 6 से 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। मुझे क्या चाहिए, मुझे a² चाहिए और मुझे b² चाहिए, ये नहीं चाहिए। दिस इज आवर अनवांटेड टर्म, सो दिस टर्म वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को कर लूँगा। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ए बी की जगह मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये 2ab को लेफ्ट साइड ले गया तो माइनस हो गया, और ये मिल गया मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट कर रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखा है k, तो -2k इक्वल टू 40। अब आप देख सकते हैं -2k इक्वल टू 40 - 36, 36 कहाँ से आया, 6 का स्क्वायर किया। अब देखिए -2k इक्वल टू 4, 4 कहाँ से आया, 40 - 36, 4 हो गया, सो k इक्वल टू -2। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आप समझ रहे हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x² - 4x - 7, then form a quadratic polynomial whose zeros are 1/alpha and 1/beta। ये जीरोज हैं। एक दूसरा मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, 3x² - 4x - 7, और इसको कंपेयर करते हैं तो मुझे a क्या मिलता है, a मिलता है 3, b मिलता है हमारा -4 और c मिलता है -7। अब मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो हमारे पास 4/3 हो गया,
और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया सी बाई ए, और ये हो गया हमारे पास -7/3। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब इसमें आप ये कर सकते थे कि सम ऑफ जीरोस निकाल सकते थे, नहीं के लिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा निकाल सकते थे, और प्रोडक्ट निकाल ले सकते थे 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। यहाँ हमने आगे किया है वही इसी चीज़ को मैंने आगे किया है, x² माइनस SX प्लस P, ये हमारे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये फॉर्मूला है। अब मैं S और P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। x² माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। अब देखिए x² माइनस, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। अब देखिए x² माइनस 4/3, 4/3 हमारा क्या है? देखिए ये 4/3 है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसके बाद डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है -7/3, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो -3/7 एक्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा है हमारा माइनस अल्फ़ा बीटा है हमारा -7/3, यहाँ रेसिप्रोकल हो गया तो -3/7 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x² और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/7, 3 कैंसिल हो गए, 4/7x -3/7। अब इसको क्या किया मैंने? एलसीएम ले लिया और 1/7 को कॉमन ले लिया, तो 7x² प्लस 4x -3, ये वैल्यू निकल गया। आई होप आप समझ रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, then find the value of k if अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बाई 2। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, तो पहले मैं सम एंड प्रोडक्ट निकाल लूँगा। लेट px हमारे पास क्या है? x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसको देखते हैं, एस सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? -b/a, माइनस b हो गया माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस हो गया k प्लस 6, और यहाँ पर a है हमारा 1, तो ये हो गया k प्लस 6, ये क्या हो गया बच्चों? k प्लस 6 हो गया। आगे देखते हैं p इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट इज c/a, और c हमारा क्या है? 2 इंटू 2k माइनस 1/1, तो ये हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1। अब कंडीशन देखिए, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है अल्फ़ा बीटा बाई 2, तो मैं क्या करूँगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये सम ऑफ जीरोस होते हैं, ये हो गया k प्लस 6 हमने लिख दिया, और अल्फ़ा बीटा भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये 2 इंटू 2k माइनस 1 लिख दिया बाई 2, 2 कैंसिल कर दिया हमने। अब देखिए k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1 हो जाएगा, और ये k माइनस 2 प्लस 2 इधर था, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो k माइनस 2k इक्वल टू -1, और ये प्लस 6 था, इधर आकर -6, सो माइनस k इक्वल टू -7, सो k इक्वल टू 7। लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी मैंने आपका ये इम्पॉर्टेंट है, और ये भी थोड़े टिपिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कैसे हैं देखिए, ये टिपिकल हैं और ट्रिकी हैं, ट्रिकी एंड टिपिकल, ये दोनों हैं। देखिए, तो रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो इज 2:3। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इन द रेशियो। अब जीरोज के रेशियो क्या है? 2:3 रेशियो है इनके, 2:3 रेशियो है। देखिए 2:3 एंड देयर 2:3 रेशियो है। देखिए ये देखिए, सो लेट 2 अल्फ़ा, अब जीरोस हैं 2:3 रेशियो में, तो मैंने जीरोस क्या ले लिया? लेट 2 अल्फ़ा एंड 3 अल्फ़ा बी द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 2 जीरोस हमने ले लिया, 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा, ये रेशियो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस दे रखा है एंड देयर सम इज़ 15, तो सम ऑफ जीरो, तो पहले सम ऑफ जीरोस में निकालता हूँ। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 अल्फ़ा
प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 15 और ये 5 अल्फ़ा इक्वल टू 15, सो अल्फ़ा इक्वल टू 3, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारे जीरोज़ क्या हो जाएंगे, देखिए जीरोज़ हो जाएंगे 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा मीन्स 2 इंटू अल्फ़ा, सो 2 इंटू 3 इज 6 एंड बीटा क्या हो जाएंगे 3 अल्फ़ा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये हो गया। अब देखिए आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो 6 प्लस 9 इज 15 और ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया, ये सही चल रहे हैं, मीन्स आप सही बना रहे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा हमारे पास है 6 और बीटा है 9, तो 6 इंटू 9 इज़ 54। अब हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये देखिए आप, अब एस का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, एस का वैल्यू क्वेश्चन में भी दे रखा था, हमने भी कैलकुलेट किया, देखा दोनों सही है बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू है 54, सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने इस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश किया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कहीं नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करें, फिर डिस्कस करते हैं, ओके, और एक नए चैप्टर लेकर फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।